ये जो पत्र आपके स्क्रीन पर है उसको गौर से देखिए। सबसे ऊपर जो मास्टर हेड है उस पर जनता दल यूनाइटेड मणिपुर लिखा हुआ है और सबसे नीचे अगर आए तो जनता दल यूनाइटेड मणिपुर के जो प्रेसिडेंट हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनका नाम लिखा हुआ है। इस नाम से लिखे गए इस पत्र में विस्तार से बताया गया है कि कैसे पिछले चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के पास 6 विधायक थे, जिसमें से 5 ने बीजेपी सरकार ज्वाइन कर लिया था, बीजेपी पार्टी ही ज्वाइन कर ली थी, लेकिन एक विधायक जो है जनता दल यूनाइटेड के पास वो अब बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। और अगले सत्र में मणिपुर विधानसभा का जब अगला सत्र हो तो जो इकलौते विधायक हैं जनता दल यूनाइटेड के मणिपुर में, उनको विपक्ष की तरफ बिठाया जाए, विपक्ष की तरफ उनकी सिटिंग कराई जाए। खबर ये नहीं है मणिपुर सरकार से जनता दल यूनाइटेड ने समर्थन वापस लिया, इससे मणिपुर की जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इस खबर के आते ही चर्चा शुरू हो गई। चर्चा इसलिए शुरू हो गई कि नीतीश कुमार का अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड है। आप जानते हैं कब कब वो पलटी मार करके बीजेपी के साथ गए, फिर बीजेपी से हट करके आरजेडी के पास गए, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। ये खबर इसलिए बड़ी हो गई क्योंकि फिलहाल एनडीए की सरकार जो केंद्र में है उसमें नीतीश कुमार एक महत्वपूर्ण साथी हैं। बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं। आरजेडी बिहार में निगाह बनाए हुए कि कब नीतीश कुमार जो है वो पाला बदल के उसकी तरफ आ जाए। आरजेडी पूरा दरवाजा और वजह खोल करके और मसनद तकिया लगा के इस बात का इंतजार कर रही है कि चुनाव से पहले हो सकता है नीतीश कुमार उनकी तरफ आ जाए। वो रह करके ऐसे माहौल भी बनाते रहते हैं आरजेडी के लोग, जिससे ये माहौल कम से कम बनता रहे कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं। अब मणिपुर सरकार से जैसे ही नीतीश कुमार की पार्टी ने समर्थन वापस लिया, वैसे ही चर्चा का ये बाजार गर्म हो गया। लोग कहने लगे कि क्या एक बार फिर नीतीश कुमार पाला बदलेंगे। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि चुनाव है, बिहार में चुनाव होने वाला है, इसी साल अक्टूबर में चुनाव होंगे, वहां अगर सब कुछ ठीक रहा तो। नीतीश कुमार ने 2 दिन पहले ही केंद्र सरकार को 32 पन्नों का एक पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने बिहार के लिए केंद्र सरकार से कुछ मदद मांगी है। तो अब देखिए क्या हो रहा है। एक तरफ बिहार में आरजेडी ये चर्चा करवाती रहती है कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, बिहार में चुनाव होने वाले हैं, नीतीश कुमार खुद पूरे बिहार को घूम रहे हैं, बिहार में घूम रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए माहौल बना रहे हैं, अपने सरकार का कामकाज देख रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के जो नेता है बिहार में, वो खुलेआम तो कुछ नहीं कह पाते, लेकिन दबे स्वर में ये कहते रहते हैं कि इस बार तो बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में रहेगा बिहार में। तो नीतीश कुमार पहले पत्र लिख करके केंद्र सरकार को 32 पन्नों का, और अब मणिपुर से उनकी पार्टी बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लेके, एक विधायक का समर्थन वापस लेकर के ये माहौल बना रही है कि कुल मिलाकर के अभी भी नीतीश कुमार ही बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे एनडीए में, चाहे वो केंद्र की बात हो या बिहार की बात हो। बिहार बीजेपी के कई नेता गुपचुप बात जब होती है कैमरे के बिना, तो वहाँ ये भी कहते हुए सुनाई देते हैं कि नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, अब बहुत दिन वो सत्ता में नहीं रह सकते, लेकिन जदयू के पास कोई दूसरा चेहरा नहीं है और जदयू नीतीश कुमार के नाम पर ही आगे बढ़ना चाह रही है, वही उसके लिए फायदेमंद रहेगा। अब ऐसे में बिहार में सीटों का बंटवारा होना है। अब इस बंटवारे में नीतीश कुमार किसी भी हिसाब से अपनी पार्टी के लिए ज़्यादा सीटें लेना चाहते हैं, वो बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहते हैं, वो ज़्यादा सीटें लड़ना चाहते हैं। बीजेपी चाहती है कि इस बार नीतीश कुमार को सीट बंटवारे में सबसे पहले पटखनी दी जाए और बीजेपी के खाते में ज़्यादा सीटें रहे। तो इस शह मात के खेल में फिलहाल नीतीश कुमार हर कुछ दिन में बीजेपी पर दबाव बनाते दिख रहे हैं। तो ये सारा का सारा विश्लेषण और सारी की सारी कयासबाजी धरी की धरी रह गई जब जनता दल यूनाइटेड के बिहार इकाई के द्वारा एक वीडियो जारी किया गया। इस वीडियो में जदयू के एक प्रवक्ता दिखे और उन्होंने ये कहा कि अनुशासनहीनता की वजह से मणिपुर इकाई के अध्यक्ष को उनके पद से हटाया गया है। इसके आगे वो क्या बोले आप खुद देखिए। कुछ भ्रामक खबरें जनता दल यूनाइटेड की मणिपुर इकाई के संबंध में आई हैं। स्पष्ट करना चाहूंगा कि जनता दल यूनाइटेड के मणिपुर इकाई के अध्यक्ष को उनके पद से अनुशासनहीनता के आरोप में मुक्त किया जा चुका है। एनडीए की वहां जो सरकार है उसको पूर्व की तरह समर्थन आगे भी जारी रहेगा और पूरी मजबूती के साथ न केवल मणिपुर, बिहार और देश में एनडीए की मजबूती के लिए जनता दल यूनाइटेड ने जो पहले काम किया है, हम उसी तत्परता और निष्ठा के साथ आगे भी अपना समर्थन जारी रखेंगे।
तो कुल मिलाकर के जब जदयू नेता नीतीश कुमार की बात हो, बिहार की राजनीति की बात हो, तो अंत कहीं नहीं बैठता है। हमें नहीं पता कि जदयू के प्रवक्ता जो ये कह रहे हैं वो इस पूरे घटनाक्रम का अंत है या नहीं। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के नीतीश कुमार और जदयू अपने ढंग से बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिलहाल मणिपुर से जो एक बवंडर खड़ा हुआ, समर्थन वापस लेने वाला, जो सोशल मीडिया पर देखते ही देखते हर जगह छा गया, वो जदयू के प्रवक्ता द्वारा दिए गए इस बयान की वजह से फिलहाल तो बैठ गया है। लेकिन ये अफवाहबाजी, ये चर्चा और इस तरीके से दबाव बनाने की प्रक्रिया कब तक शांत रहेगी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि खबर के बीच में है नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार को जानने वाले ये कहते हैं कि शायद कई बार नीतीश कुमार भी खुद नहीं समझ पाते कि उनका अगला कदम क्या होगा। तो ये दिलचस्प है, राजनीति इसी का नाम है। हमारे साथ आप बने रहिए। इस विश्लेषण के बारे में आपकी क्या राय है, इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो कमेंट करके बताइए। और बिहार की मौजूदा सरकार के कामकाज को लेकर के क्या सोचते हैं, बिहार में एक नए खिलाड़ी के तौर पर निकल करके आ रहे प्रशांत किशोर को कितना नंबर देते हैं, और तेजस्वी यादव जो नीतीश कुमार को कभी भी अपने पाले में करने के लिए छटपटा रहे हैं, उनका भविष्य आप कैसा देखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।